So yes, this last class homework question. Option C is the answer. कोई doubt इसमें? No doubt, sir. Very easy question ये तो. Just a second. ये वाला कर लिया? हो गया? सर ये वाला नहीं है। नहीं आया सॉरी। नहीं आया सर। ठीक है. चलो देखो इधर. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली है ना. जैसे हमेशा ये याद कर लो मेरे टिप्स के अंडर रूट के अंदर कुछ भी चीज दिखे है तो पहला ट्राई तो तुम्हें करना चाहिए कि कहीं वो टी स्क्वायर तो नहीं हो रहा, या फिर सब्स्टिट्यूशन करो कि x को टी स्क्वायर रखे, मतलब कुछ भी हो, 4x माइनस हो, अंदर tan इनवर्स x प्लस 3 हो, व्हाट एट एवरीवन. यस सर। तो पहले अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है उसको टी स्क्वायर रख के देखो. वो वर्क नहीं कर रहे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की याद आनी चाहिए. एम आई क्लियर इनफ? यस सर। तो जैसे एक चीज हो सकता है कि मैं अगर होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है तो मेरे पास बहुत टाइम है तो आई कुड हैव ट्राइड बाय पुटिंग दिस एज टी स्क्वायर, बट देन आई कैन से कि साइन इनवर्स हैप्पी नहीं होगा. हाँ है ना? यस सर। यस सर। साइन इनवर्स विल बी मोर हैप्पी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूं. तो यू रिमेंबर मोडी, और यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी सिखाया कि यहाँ पे क्या रखते हैं एवरीवन, पुट एक्स एज कॉमन a cos 2 theta। cos theta। a cos 2 थीटा. याद आया सबको? यस तो इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? एक्स एज 3 cos 2 theta। तो dx कितना हो जाएगा? -6 sin 2 थीटा d थीटा. So let's focus on the integration now. Integration becomes under root of 3 minus 3 cos theta. 3 तो हर जगह कैंसिल हो जाएंगे ना? यस सर। 1 plus this into sin inverse 1 upon root 6 into 3 minus x. 3 common, 1 minus cos 2 theta and dx is -6. I hope that's fine. किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है अभी? हाँ, आर्यन और ये सब क्या ध्यान नहीं रखना है किधर? हाँ, so let's simplify this. क्या फॉर्मूला होता है 1 minus cos 2 theta? ट्रिगो सेम एज tan square theta 2। रूस. हाँ बिल्कुल, tan स्क्वायर अभी तक याद जाना चाहिए अच्छे बच्चों को. तो इनटू sin इनवर्स 1 upon root 6 into root 3 into under root 1 minus cos 2 theta is root 2 sin square theta. Correct everyone? यस Yes, Yes, sir. sir। रूट के बाहर निकाल दिया तो sin थीटा लिख सकता हूँ ना? यस सर। रूट 3 रूट 6 कैंसिल, -6 बाहर निकाला, sin 2 थीटा d थीटा, 2 बाहर निकाला, -6 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा बट हर चीज sin cos में तो sin cos कर दिया. sin इनवर्स sin थीटा कितना होता है? थीटा. थीटा। और sin 2 थीटा कितना हो गया? 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. करेक्ट एवरीवन? यस सर। सो -6 into 2 बार आ गया, थीटा sin स्क्वायर थीटा d थीटा. कैसे करेंगे आगे? IBP। बाय बीपी. थीटा sin स्क्वायर दिया, थीटा तो दिखना चाहिए ना, x लाइक x एवरीवन. यस सर। तो इसको u लिखूंगा, इसको v लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर अलग से करके रख लो. यस कैसे सर। करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा? cos 2 cos theta theta के लिखा। terms में। हाँ, 1/2 into integration of 1 minus cos 2 theta everyone. That is 1/2 theta minus sin 2 theta by 2. So अब यहाँ पे रखूंगा ये सब, -12 u कांस्टेंट, sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 थीटा माइनस sin 2 थीटा by 2 माइनस इंटीग्रेशन u का थीटा का डिफरेंशिएशन 1/2 into थीटा माइनस sin 2 थीटा by 2. अब तो कर लोगे ना आगे एक और स्टेप? यस सर। हम्म. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कॉपी तो बाद में ही करोगे. क्लियर? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये हम साथ में करेंगे. इसका रिजल्ट हाँ. याद करना एक्चुअली. इससे इधर आ जाओ. दिस विल आई एम गोइंग टू डू, यू जस्ट इंटरेक्ट विद मी. e की पावर ax sin bx, किसको u मानूं किसको v मानूं? फटाफट. e raised to power ax को u। इसको v याद है ना, आइलेट रूल? यस सर। Yes, यस सर। चलो चालू हो गए. sin bx इनटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइड बाय चेन रूल से
माइनस इंटीग्रेशन u का क्या होता है? तो यू का Differentiation. डिफरेंशिएशन cos bx into e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x by a। यस सर, ये a और ये a को तो मैं राइट साइड में ले गया, चलेगा ना? यस सर। हाँ। अब ये जो बचा है इसका क्या करूं मैं? सब वापस से वही इंटीग्रेशन वापस बाय बाय पार्ट्स। पार्ट्स रूल यूज करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ai is equals to this term as it is minus b, बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, cos bx into e की पावर ax by a minus differentiation of this minus b sin bx into e की पावर ax by a। यस सर, So ai is equals to sin bx into e की पावर ax minus b, a कॉमन बाहर आ गया, e की पावर ax into cos bx तो प्लस इसे b। आई लिख देंगे। कितनी बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आई वाला देखना, आई तो वापस आई में लिखना पड़ेगा, वो सॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, Yes, sir. आई को वापस आई के टर्म्स में लिख दिया, देख लो ध्यान से। यस सर, तो अब क्या कर लूँ, ए एलसीएम ले लेता हूँ। यस सर, तो ये ए राइट लेफ्ट साइड में आ गया, कितना हो गया, ए स्क्वायर आई यस सर, ए साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर आई। बी स्क्वायर आई को कहाँ पे लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। साइड। सो आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या कॉमन है बच्चों? सर ई के पावर पावर एक्स। ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स। तो आई का आंसर आ गया है। कौन था आई? किसका इंटीग्रेशन निकाला था हमने? ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी साइन ऑफ बी साइन एक्स। बी एक्स। सर वो माइनस बी कॉस बी एक्स है ना? इसका Yes. रिजल्ट याद करेंगे बच्चों कैसे? अब पैटर्न ज्यादा कुछ तो नहीं है बट याद करना है। ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखना किसके कोफिशिएंट्स हैं, ध्यान से देख लो, इनटू साइन का है तो पहला टर्म साइन का आएगा, यस सर, और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल तो बी एक्स ही रहता है। तो सेम रिजल्ट सिमिलरली हम एक और इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद करेंगे, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। एनी गेसेस क्या हो सकता है? सर ई की Same पावर pattern. ए एक्स डिवाइड बाय minus ए हो स्क्वायर जाएगा। प्लस बी स्क्वायर कौन? इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट पहला टर्म क्या कौन है? अब Cos. सर ए cos x माइनस बी साइन। तो ए कॉस बी एक्स, दूसरा टर्म बी साइन बी एक्स, करेक्ट ना? यस Plus. सर, Yes, sir. और Plus बीच में over. plus. प्लस होता है, प्लस होता है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. याद करना है या नहीं करना है? याद करना है सर। यस, इसके ऊपर जेई पे क्वेश्चंस आए हैं, अभी करते हैं। दोनों रिजल्ट याद करना है तो फटाफट डिराइव करना है तो करो, अदरवाइज बाद में कॉपी करना है तो तुम्हारी इच्छा है, बट डू इट 1 मिनट के अंदर। यस सर, कॉपी प्लीज, कॉपी जल्दी से करो। डोंट कॉपी ईच एंड एवरी स्टेप, तुम्हें दिखाने के लिए क्या है, तुम एक दो स्टेप आराम से स्किप कर सकते हो। यस सर। You can scroll down. हम्म।
Done, all of you? Sir, just 20 seconds, please. Mm-hmm. Yes. सर हाँ बच्चे, सर आप MPS 5 पे डाउट है तो थोड़े से प्लीज. आज MPS 5 के. सर आज नहीं तो फिर विदिन नेक्स्ट लेक्चर इज फाइन, जब भी आपको हाँ बट कंफर्टेबल. चल ठीक है, ले लेंगे कभी. नेक्स्ट क्लास में करके लाना. बस वो मैंने दो तीन एडवांस बैच डाउट्स में आज लिए तो उन्होंने MPS 5 में पूछे थे क्या, याद नहीं था. कल ही लिए थे मैंने उनके. Done, sir. अब तो हो गया होगा. Yes, sir. जी सर. हम्म, चलो करो क्वेश्चंस. MPS 5 पे उन्होंने डाउट नहीं पूछे, पूछ लेना तुम. नेक्स्ट क्लास में पूछना. ओके सर. तो सेकंड तो हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, फर्स्ट तो डायरेक्ट फॉर्मूला. आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. Formula. ओके, सेकंड में क्या कर रहे हो? डायरेक्टली फॉर्मूला या कुछ सेट करना पड़ेगा इन दोनों को? Split. The split करना पड़ेगा. Sin A कैसे plus करते हैं? B. कैसे करेंगे? So half से multiply करके. और कौन सा फॉर्मूला? Sin A Sin plus A B. plus Sin- B Sin A plus sin A B. minus B. बिल्कुल, जल्दी से आंसर लगा लो बस. ये तो बस डायरेक्ट हो जाएगा उसके बाद. Yes, sir.
थर्ड भी हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट 30 सेकंड जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं उनके लिए। चल आई थिंक हो गया होगा। डायरेक्ट करेंगे या पहले से कुछ और करना पड़ेगा? Substitution. Substitution good. tan inverse x को सबसे t. पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। tan इनवर्स x को t रखोगे 1/1 + x² dx हो जाएगा dt। t की पार्ट t dt बन गया और नीचे क्या बचा एवरीवन? क्या So बचा है? 1 x² plus बचा है x ना? square. Yes, sir. तो 1 + x² x की वैल्यू क्या रखूंगा एवरीवन? And 10t। t. Tan t. तो 1 + 10² is x²। आई होप दैट्स फाइन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. क्या करा इसके बाद? Cos square को cos 2 के terms. हाँ परफेक्ट। बस अब ये स्क्वायर हट गया तो हमारा काम हो जाएगा। Yes, स्क्वायर sir. कैसे हटाते हैं? ये फॉर्मूलाज अभी तक याद नहीं हुए तो धीरे कभी नहीं होंगे। फिर अब 2 cos² थीटा क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा। Yes, sir. स्प्लिट करके आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. विदाउट No doubt, sir. टेन सेकेंड्स और तो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। Yes, sir. Okay, this is the question. x³ sin inverse x upon 1 - x² raised to power 3/2। अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। स्टॉप राइटिंग ऑन सी। थोड़ा सा अलग इस सेंस में है कि यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. x³ sin inverse x 1 - x²। तो लेट्स से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन बोलते हैं ट्रिपल बाय पार्ट्स, ठीक है? Yes, sir. तो ट्रिपल बाय पार्ट्स का जैसे डिफरेंस u/v रूल 3 फंक्शन में तो होता है। तुम सबने एमओडी में क्वेश्चन भी करेंगे होंगे, याद है? एक को फंक्शन करो, बाकी सब दोनों को कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इंटीग्रेशन में अगर 3 फंक्शन भी है तो उनमें से एक को u बोलो और बाकी दोनों को क्या बोलो? V. v। सो मतलब यहाँ पे किसी 2 को मुझे v बोलना है, तो बताओ कौन ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेट हो पाएगा? कौन इनमें से कौन से 2 फंक्शन है जो इंटीग्रेट आराम से हो Sir, पाएगा? x³ upon 1 - x³ x² raised to 3/2. बट तुम्हें नहीं लगता कि x³ को तो डिफरेंशिएट करके उड़ाना चाहोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे और नीचे 1 - x² बनेगा, वाइल ये भी इंटीग्रेट कर पाएंगे? सोचो। हाँ, sir. इसको t रखेंगे तो उसका dt vt हो जाएगा ना एवरीवन। और ये डिफरेंशिएट करना हमें पसंद है, क्यों? क्योंकि छोटा हो रहा है। Yes, एग्री करो? sir. Yes, sir. और जो तुमने बोला दैट आल्सो मेक्स लिटिल बिट सेंस, तो ट्राई है, ट्राई का नाम बस। ऐसा क्लियर? Yes, sir. तो अगर तुम ज्यादा क्यूरियस हो जो तुमने बोला है तो उसके लिए भी एक बार ट्राई करना आफ्टरवर्ड्स। अभी मैं Yes. ऐसा कर रहा हूँ, इसको v और इसको क्या बोलूंगा? U. u। अब बाय पार्ट्स लगाने से पहले मुझे एक काम कर देना चाहिए, क्या? v इज नॉट वेरी जस्ट डायरेक्ट टू इंटीग्रेट, तो उसका इंटीग्रेशन करके एक बार रेडी रख लूं। Yes, sir. ओके, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब एक नया क्वेश्चन हो गया जिसमें मैं साइन इनवर्स x क्या रखूंगा एवरीवन? Sir, T? T. U. 1/√1 - x² dx हो जाएगा कितना? dt। Yes, sir. और बचेगा कितना? नीचे 1 - x² और बचेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो वो 1 - sin² t हो जाएगा, दैट इज cos² t। एवरीवन Yes. ओके यहाँ तक? Yes, sir. फिर वो भी x/t बन तो ये जाएगा पूरा फिर। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x को t रखा मैंने,
एक dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ वाला dt हो गया, नीचे बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो cos स्क्वायर t हो गया, मतलब ये ओवरऑल t sec स्क्वायर t है मेरे लिए। ओके यस सर, यस सर। सर Okay, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब बचेगा, सॉरी स्क्वायर बचेगा ना एंड में। अरे पावर 3/2 क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता क्या कार्टून? अच्छा ये सॉरी सही है। हाँ, तो t sec स्क्वायर बचा, आई थिंक सही लिखा अभी तक। हाँ सर, ओके, अभी तक तो सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, मतलब अभी तो जस्ट यहाँ पे है। अब इसमें क्या लगा दूं? बाय पार्ट्स लगा दूं? Yes, sir. हाँ सर। बस। सो t sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t 10t। Andy. माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू क्या, tan t, राइट? Andy. यस सर, यस काफी कॉम्प्लेक्स बन रहा है बट आई थिंक ठीक जा रहा है। यस सर, इजी है ना। 10t को हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। अरे वो नहीं बच्चे, हम्म, एक चीज गलती समझ में आई है कि चलो अभी एक बार कर लिया तो कर लिया, बट अभी एक चीज समझ में आ गई कि शुरुआत से ही कर लेते हैं तो बहुत बेटर रहता है, कि शुरुआत में सब्स्टिट्यूशन करके झंडे गाड़ देते हैं और हाँ फिर बाय सर, पार्ट्स लगाते तो बेटर रहता एज कम्पेयर टू जो मैंने डायरेक्ट लगा दिया बाय पार्ट्स। यस समझ में आ रहा है सर। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, समझा। इस पूरे क्वेश्चन में ही एक्स को साइन टी रख के ये सबको सिंप्लीफाई करते हैं, अदरवाइज इतना पैथेटिक जो बन रहा है वो नहीं बनता। बट अभी थोड़ा करते हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यस कैसे सर। मेरे को फील आई कि सही नहीं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan t बनना कहीं भी से भी अच्छा नहीं हाँ है। सर, ln क्योंकि ऑफ लॉग आ गया। ln ऑफ क्या आता है? sec x आता है ना? हाँ Yes, सर। sir. क्योंकि अभी तो ये छोटा वाला इंटीग्रेशन है, बिग इंटीग्रल तो बाकी है, तो बिग इंटीग्रल का इंटीग्रल कौन करेगा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। कहना ही चाहिए, मैंने ट्राई किया बट अब मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, मतलब मेरे को नहीं लग रहा ये पॉसिबल हो पाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ln sec का कौन करेगा? हाँ समझ सर। गया? आ गया? हाँ सर। यस सर Yes, sir. तो मैं इसको अभी तक डिस्कार्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे अब मेथड स्ट्राइक हुआ, बेटर मेथड क्या है कि शुरुआत में ही मैं क्या कर दूं, पहले बाय पार्ट्स लगाने से पहले साइन X इनवर्स को एक्स sin को inverse टी साइन ले इनवर्स लेते इक्वल टू हैं। टी हाँ, इसको क्या बोला था तुमने? क्या बोला? साइन इनवर्स साइन एक्स को इनवर्स इक्वल टू टी t, that is x is sin t, that is dx will become, या जो भी जैसे भी करना है तुम्हें, ये करो या ये डिफरेंट करो, किसको करें? सर लेफ्ट वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट नीचे वाले 1 को माइनस करो। एक्स ओके, स्क्वायर के पावर 1 1 बाय माइनस एक्स हाफ है। स्क्वायर dx is equals to dt। तो यस पूरा सर। क्वेश्चन कितना हो गया? x क्यूब becomes sin क्यूब t, यस सर। sin इनवर्स x become t, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बन गया, और नीचे एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया। इज दैट ओके ना एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये तुम्हारे लिख भी दिया मैंने। यस सर। सो अब क्या हो गया है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, राइट? स्क्वायर। यस सर। t साइन क्यू, अब देखो अब कितना प्यारा लग रहा है। अब वो tan और sec में बन जाएगी अब तो प्यारा लग रहा है कि अभी भी ट्रिपल बाय पार्ट से एग्री करो ऑल ऑफ यू। सर अब प्यारा हो गया। Hey, पर अब ट्रिपल इजी बाय हो पार्ट्स गया में अब तो तुम किसी भी हाल में किसी और को नहीं रखोगे, किसको भी रखोगे बताओ? एक ही ऑप्शन है अब तो, सर कॉस को इसको टी नहीं तो रखोगे। रखेंगे। cos क्यूब ही होगा ना? एक तो नाम बोले बिना मत बोलना है यार, को नाम बोल बच्ची। दिशा दिशा, हाँ बोल। वो नीचे वाला टर्म cos क्यूब ही होगा ना, cos ये तो स्क्वायर नहीं। पहले क्या सो रही थी? पहले भी एक ही बच्चे ने वही पूछा, लिख के ही बता देता हूँ यार, मैं तो सोचते भी नहीं हो। दिशा नॉट गुड। क्या था वहाँ? इसलिए मैं वो नहीं कर रहा था नालायक, और तूने बोला ये कर। समझ में आया? बट सर ये तो आसानी से हो सर जाएगा। इतना सिंपल तो था हाँ, तो तुम सब वो जैसे झंडे गाड़ते हो रोज हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिशा ओके? यस जल्दी से देख। अब इसको मैंने क्या रखा? साइन क्यूब। फिर ये वाला हाँ पार्ट साइन इनवर्स एक्स टी रखा, ये वाला पार्ट हो गया dt में, करेक्ट? हाँ हाँ ओके तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म बचा है ना? यस सर। ये पहले भी करा, तब तो नहीं थी पूछा तूने? नहीं पहले तब भी करा। ये इधर थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया तो देख ओके, नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ओके एवरीवन? Yes, sir. हाँ, चलो अब तो चिल्ला के जल्दी से बताओ किसको भी बोलना है। सर कॉस को बोलेंगे। सर उसको पहले tan t sec t नहीं करना उससे क्या झंडे गाड़ लेगा? नहीं कुछ नहीं बस सॉरी सर नहीं हाँ वो कर ले, मतलब वो चलेगा सा, बट टेन स्क्वायर टी इंटू सेक टी आएगा। वैसे भी अच्छी बात नहीं, मेरे को तो नहीं लगता पसंद है। एनीवे, आई होप सबको समझ में आया कि इसको वी बोलूंगा और इसको यू बोलूंगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. yes, sir.
अब मैं इंटीग्रल v dx अलग से पहले निकाल के रखूंगा। साइन में ऑड पावर है, डू यू लाइक दैट एवरीवन? यस सर। यस सर। क्या करते हैं उसके लिए? सर cos x को cos t x रख cos को देंगे। t t माइनस साइन एक्स dx कितना हो गया? dt। dt सर। तो एक साइन t dt हो गया, तो ये क्या है? cos x सब t में ही चल रहा है क्या? cos t को y रखा है, तो साइन t dt हो गया dy। ओके ना? यस सर। तो एक साइन t dt हो गया माइनस dy, बचा ऊपर साइन स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 1 माइनस minus cos y square square। t। 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना है? वाई स्क्वायर। यस सर। तो स्प्लिट करा, माइनस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dy। आई होप दैट्स फाइन। यस सर। व्हाट इज y? कौन है y? cos t। यस तो सर। sec t प्लस tan sec t प्लस cos t, ये इंटीग्रल v dx है। इज दैट फाइन एवरीवन? यस सर। v dt देख लो जल्दी से, ओके कर दो, देन ओनली आई मूव फॉरवर्ड। लंबा तो है ही है। यस सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन देन। आई इजी का, तो अब बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ बच्चों। क्या क्या बोलूं, क्या लिखूं? बोलते जाओ, चलो। Q constant. u कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल v, Integral of v करेक्ट? dt. हाँ, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इज व्हाट? 1 1. इनटू क्या आ जाएगा? sec t sec प्लस t cos t। plus cos t. हो गया ना आपका क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिपल बाय पार्ट्स बहुत बार करना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec का फॉर्मूला, एनीवन? सर नेचुरल log of 10x plus X sec plus x। tan x. कल बोलना तुम, है ना? सर बोल दिया। ठीक है, ठीक तो बोल चलो जल्दी कॉपी करो। यस सर।
कॉपी हो गया? सर 10 Just a minute. seconds प्लीज. Yes, sir, done. ओके अब तो हो गया बच्चों? Yes, sir, done. Yes sir. Yes, sir. Anybody wait or I'll move? Sir Done, done. sir. Oh. चलो ये क्वेश्चन करो. हाँ भाई ये बताओ इजी हो जाना चाहिए. Done, sir. Done, sir. Yes sir. sir. Yes, sir. तो किसको करें? यही मैं तो इसी को चाहूंगा क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करके उड़ जाएगा. करेक्ट? Yes, Yes sir. sir.
और इसका इंटीग्रेशन आता है क्योंकि हमने रिजल्ट याद किया, एग्री करो। यस sir. सर। v dx का क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a cos bx Plus प्लस sin. b sin bx, यही होता है ना। यस सर। Yes. So I is equals to, sorry, u constant into integration of this cos plus sin minus x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 e की पावर x cos x plus sin x, वापस फॉर्मूला लग जाएंगे, राइट। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट। नो सर। No, sir. आगे बढ़ते हैं। मैं उससे पहले अभी पार्थ नालायक बार बार स्टोरी बोल रहा है, तो ये चीजें सुनाता हूँ। वही बड़ी स्टोरी नहीं, छोटी छोटी चीजें सुना देता हूँ, चलेगा या पड़ेगा। नहीं Yes, सर, sir. सुनाइए स्टोरी। तो सुना पड़ेगा। पूरा स्टोरी। ऐसे ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं भी बहुत दिनों से कुछ शेयर नहीं किया यार, तो ज्यादा कुछ आने, बट लेट्स से कि जैसे आईआईटी में क्या होता था कि तुम्हारी एज में भी तुम भी करोगे, when we go to IIT we are far from our home, sometimes मतलब if you are lucky you get into IIT Bombay then good enough, otherwise अगर भी IIT दिल्ली जाना पड़ सकता है, IIT खड़गपुर जाना पड़ सकता है, it is little bit far. तो after Diwali holidays when you come back to your hostel, तो मम्मी पापा क्या पैक करके भेजते हैं, Record. अच्छा. हाँ, दुनिया भर के नाश्ते खाने, राइट, खाने के आइटम्स है ना, जो Yes, तुम्हारा sir. फेवरेट होगा वो बना बना के भेजेंगे, करेक्ट ना। यस सर। तो ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा वो, कुछ भी डाइजेस्ट कर देगा वो कार्टून। और सिर्फ एक एक्सपायर्ड यू भी नहीं था, 1 महीने पुराना, मैं तो काफी पुराना रखा था। इस समय की मैच्योरिटी से क्या करेंगे। वो साइन एक्स एक्स के ऊपर है ना। यस, तो चमका या मैं बताऊं। Yes sir, हो गया. सर हो गया सर, 1 मिनट. ओके,
चलो करें एवरीवन। यस Yes. सर ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट। अब यही नाम दे देते हैं कुछ भी यार, ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पे दो टर्म्स होंगे जिसपे बाय पार्ट लगाने की इच्छा होगी, बट इनमें से किसी एक टर्म पे लगाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बताओ ऐसा Yes. कुछ हुआ तो याद दिखा तुम्हें कुछ? यस सर वो कैसे थे? क्या बोला मैंने, सबने सुना है एवरीवन? यस सर cos x इंटू वन बाय एक्स है माइनस साइन एक्स इंटू ln x है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इस पे अगर मैं बाय पार्ट लगाऊंगा, u v किसको लिखूंगा अभी वो तुम बता दोगे। आइलेट रूल बोलता है क्या कि इसको हम क्या लिखें, v और इसको u, याद है ना यस अलजेब्रिक? सर Yes. बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं वन बाय एक्स को इंटीग्रेट करूं तो ln x आएगा और हो अच्छा सकता है वो ऑटो कैंसिल हो जाए। फील आई एवरीवन? हाँ Yes. सर यस तो मैं इसको v लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, यू यू अपोजिट टू आइलेट। करेक्ट एवरीवन? यस सर क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे वाले टर्म को देख के हिंट ली। तो अब लगा रहे हैं बाय पार्ट्स, cos x इंटू वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x माइनस ये वाला टर्म तो एज इट इज बच्चों, हाँ सर इसको भी टच नहीं कर रहे। वाइल यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x। बताओ ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया ना? हाँ Yes. सर सर इस टाइप के क्वेश्चन को लेट्स से वी कॉल इट ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट्स। एंड इसमें हो सकता है आइलेट रूल फॉलो नहीं हो। ओके, यस सर Yes. कॉपी फर्स्ट। टर्न हो गया था या नहीं हुआ था? हो गया था सर हो गया कैन आई चेंज देन एवरीवन? यस सर तो आज ट्रिपल बाय पार्ट्स भी पढ़ा है, ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट्स भी कराया है। करेक्ट है एवरीवन? यस करो ये क्वेश्चन, देखें क्या है। एक दूसरे के टर्म्स को देख के भी हिंट ले सकते हो। कम ऑन। यस सर
हो गया? यस सर। सर 1 मिनट प्लीज। सर 1 मिनट और दीजिए प्लीज। हम्म। ओके, इनफ टाइम। चलो, हाईलाइट रूल तो वापस क्या बोल रहा है कि इसको यू लिखो, X को इसको U। वी लिखो, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. बट मैंने उससे हिंट ली कि मैं तो tan को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ ताकि सेक्स स्क्वायर बने। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. तो मैं वापस इसको u लूंगा, इसको v लूंगा। साउंड्स ओके? यस सर। Yes. सो u कांस्टेंट, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3 माइनस इसका क्या होता है वापस इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर 1 बाय x इंटू 1 बाय x का माइनस 1 बाय डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। माइनस 1 बाय x स्क्वायर। सही है? यस सर। और आई होप देख रहे हो वही आगे पहुंचा हुआ है, हाँ है ना? हाँ सर। कैंसिल। सो आंसर इज दिस x क्यूब इंटू 10 1 बाय x प्लस विदाउट। नो डाउट सर। चले? Yes, sir. यस सर। सर अगर tan ऑफ 1 बाय x का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? क्या हुआ? अगर tan ऑफ 1 बाय x का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बाय पार्ट्स बच्चे, उसके साथ वन को इमेजिन करो और करो। अगर क्वेश्चन होने वाला है तो होगा। समझ में आया? ओके सर। यस सर। सॉरी यू, उसको भी इसका करो जल्दी से। f of x is any function। यस सर। सर डन। Expecting this much fast only, come on। Done, sir. हम्म। डन। Yes, sir. यस सर। चल देखो इधर, दिख रहा है कि f का डिफरेंशिएशन ये है तो ऑटो कैंसिलेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट ना? यस सर। प्लस e की पावर x इंटू एफ डैश, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन f कांस्टेंट इंटू e की पावर x, सही लिखा है? यस सर। माइनस f का डिफरेंशिएशन इंटू e की पावर x, और ये तो वही टर्म है तो ऑटो Yes, sir. कैंसिलेशन हो गया।
तो आंसर e की पावर x f of x plus c. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. आंसर Yes, sir. सर कोई ई डाउट रेस यहाँ टू पे? पावर बोल। सर ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स को अगर यू मानेंगे तब भी एंड में वही आएगा बिल्कुल वही Default. आएगा, बिल्कुल वही आएगा। ओके, तो यस, ये एक रिजल्ट, ये तुम्हें भी पता है, मैंने ऐप क्यों दिया, क्योंकि एक रिजल्ट की तरह याद करेंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. तो इसको नाम देता हूं मैं स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या है फर्स्ट रिजल्ट? देखो, e की पावर x f of x प्लस f डैश x, क्या आंसर हो जाता है डायरेक्टली बताओ? Sir, e की e की पावर power x, E की power x x f f of of x x plus c. plus c. जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो इसका e की पावर x tan x प्लस x स्क्वायर x, बताओ Yes, sir. दिख रहा है? Power x tan x plus c. मतलब ताकि हर बार बाय पार्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, हर बार ऑटो कैंसिलेशन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ये f है तो ये f डैश है, एग्री करो क्यों? Yes, sir. क्या आंसर हो गया फिर डायरेक्टली? e की पावर x f of Tan x प्लस x. c, and Yes, इस sir. तरीके से। गॉट इट? Yes, sir. yes sir, सेकंड इंटीग्रल e की पावर नहीं होगा, f of x प्लस x f डैश, इसमें भी बाय पार्ट्स लगाओगे, आ जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. तो डायरेक्टली आंसर क्या है? x f of x। तो इसका एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस x स्क्वायर x, बताओ बन गया क्या फिर x एवरीवन? tan x plus c. हाँ, sir. ये f डैश, तो क्या आंसर हो जाएगा? x tan x प्लस c। आई होप क्लियर। Yes, sir. एक दो और देखो मेरे साथ। कभी कभार, और मतलब चलो वो तो तुम देखोगे, या ऐसा भी देखना, जैसे 1/1 x, और यहाँ पे दे दूं -1/x², क्या है ये f और ये f डैश है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो e की पावर x इंटू 1/x प्लस c। बट कभी कभार मैं इसको थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या कर दूंगा, एक का जम मार दूंगा। कैसे? अभी समझा रहा हूँ। x² - 2 -2/x³ ऐसा दे दिया। अब क्या हमारा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि लग तो रहा है स्पेशल इंटीग्रल का, बट f ये है तो ये f डैश नहीं हो पा रहा है, करेक्ट ना? Plus Yes, sir. minus f dash करेंगे. तो फिर क्या करेंगे कि f डैश को प्लस माइनस करेंगे। ये अगर f है तो तुम्हें बताओ f डैश क्या चाहिए? -1/x²। Yes, Yes, sir. तो उसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर क्या है? दो बार स्पेशल इंटीग्रल हो सकता है, लग रहा हो, तो ये f Yes, डैश sir. है। तो अगर ये f और ये डैश को उसका मैंने है। लेट से g बोल दिया, चुप रहे, तो अगर ये g है तो क्या ये g डैश है? क्या चेक करो, कम ऑन। Yes, yes sir. sir, yes sir, तो आई होप दिख रहा है कि f प्लस f डैश और फिर g प्लस g डैश हो गया एवरीवन। yes sir, Yes. तो आंसर क्या हो गया? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस e की पावर x इंटू जी ऑफ x प्लस c। Yes, तो sir. एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ, sir. Yes. yes sir. कॉपी कर लो। एक दो एग्जाम्पल भी कॉपी कर लो। Yes, sir.
Can I go next page? Yes, sir. Just a Mhm. Okay, I guess अब तक Okay, तो sir. हो गया होगा. करो. कहाँ तक MPS भेजी है मैंने? Sir, 5. 5. MPS 6 किस पे होगी? यही Sir, ये सर auto IBP. substitution. By parts. नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, तो एक बार सारे MPS 6 तक करके लाना. हो सकता है डाउट जो भी बचे हो मैं डिस्कस कर लूँ. ओके. Yes, sir. और हो सकता है मैं डाउट की रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या भेजूंगा ही, जो मैंने एडवांस बैच की है, तो देख लेना ताकि कम डाउट्स आएंगे. ओके. Yes, sir. फर्स्ट वाले में लग गया क्या F प्लस F डैश? Yes, sir. हाँ Yes, sir. माइनस कौन है निकाल F? के साइन एक्स है Minus क्या? cos and cos x. cos x, हाँ? sir. माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इज F. क्या समझ में आया क्या बच्चों? एवरीवन यस Yes, sir. कंटिन्यू. So सेकंड वाले में नीचे होल स्क्वायर नहीं है ना? एक सेकंड रुक. Sir. सर होगा पेज वैसे इधर, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने पेज इधर उधर किया, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ. नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने करेक्शन कर दिया, देखो स्क्रीन पे.
हो गया क्या तीनों? थर्ड वाला बाकी है। हम्म। अब तो कर रहे हैं Sir, डिस्कस done. या अभी भी वेट करें? Done, sir. Done, sir. चलो फिर डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबको हो गया, e की पावर x f of x प्लस c, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो डाउट सर। ओके, सेकंड, e की एक्स पावर नहीं है तो ये तो दूसरा वाला स्पेशल इंटीग्रल हो सकता है कि अगर ये f है तो क्या ये x f डैश है क्या एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस, सो आंसर हो जाता है x f of x प्लस c, सिंपल। यस सर। अच्छा यहाँ पे है, बट मुझे याद है स्पेशल इंटीग्रल में बीच में प्लस आता है, मतलब मुझे स्प्लिट करना चाहिए, हाँ है ना? यस सर। 2/1 प्लस cos 2x sin 2x अपॉन 1 प्लस cos, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा यस बिफोर आई सर। गेट सम आंसर। 1 प्लस cos 2x कितना होता है एवरीवन? सर 2 तो टाइम्स cos Two, का square cos two स्क्वायर cos एक्स। cos x स्क्वायर x, sin 2x को भी ब्रेक करते हैं, 2 sin x cos x, नीचे 2 cos स्क्वायर x, cos से cos, sin 2 से 2, 2 से 2, क्या हो गया भाई ये e की पावर x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा? सर X एक्स square स्क्वायर X. एक्स। X square. x स्क्वायर x, और बाकी यहाँ पे क्या है, sin x बाय cos x, 10x। tan x, And X. f डैश, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ई की पावर एनीबॉडी एक्स टेन एक्स। एनीबॉडी एनी डाउट? नो डाउट सर। 10 seconds, copy fast. कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, करो।
फोर्थ में स्प्लिट करने का ट्राई कर रहे हो ना? हाँ हो गया सर। फोर्थ तो हो ही गया होगा, आई एम श्योर। फिफ्थ पे हो गए, राइट? यस सर, फिफ्थ का खत्म होने वाला है सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेट्स गो एवरीवन। यस सर, डन। Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखो, फिर कॉपी करना। फोर्थ क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। बीच में प्लस सही है तो स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करते हैं इसको? सर Plus minus माइनस 1. प्लस लेंगे। 1 - 1 e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 और -1। यस सर, सो पहला वाला हो गया e की पावर x इंटू कितना? बाय एक्स 1 बाय एक्स प्लस 1। अगर इसको 1 बाय कैपिटल एक्स बोलूं
तो 1/x का डिफरेंशिएशन यही होता है एवरीवन, करेक्ट? यस सर, Yes, sir. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हो गया। यस सर, सेकंड क्वेश्चन, e की पावर x 1 + x + x क्यूब अपॉन दिस, ओके। तो अब स्प्लिट करना ही है इसको भी, ये भी क्लियर ही हो रहा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर, अब कभी का थोड़ा सा रिवर्स खेला करो। कैसे खेला करो कि ये जो x² 3/2 है, अगर ये f में है तो फिर f/2 में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, इसका डिफरेंशिएशन मतलब f डैश में कहीं 1 + x² की पावर 5/2 बनना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, बाय द वे f डैश में ये है तो फिर f में 1 + x² की पावर हाफ आ रहा होगा। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कहीं ना कहीं। यस सर, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट ले रहा हूँ कि अच्छा 1 + x² की पावर 1/2 तभी बनेगा जब मैं ऊपर एक 1 + x² क्रिएट करूं। ऑल ऑफ यू एग्री करो जल्दी से। यस सर, देखो ऐसा अगर क्रिएट कर दिया तो ये पावर 1 और पावर 3/2 नीचे 1/2 हो जाएगी ना एवरीवन। यस सर, Yes, sir. इसका मतलब मैं अब पूरा फोकस करूंगा कि ऊपर कौन सा टर्म बनाने की, 1 + x 1 + स्क्वायर। x 1 square. + x²। ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कभी सोचना पड़ता है। तो मुझे दिख गया कि 1 + x² कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। x कॉमन लेके देखो, यस सर, x कॉमन 1 + x² + 1 सबको दिखा। हाँ सर, 1 + x² की पावर 3/2, 1 + x² की पावर 3/2। तो क्या हो गया, e की पावर x इंटू कितना हो गया बच्चों, x अपॉन 1 + x² की पावर 3/2, एग्री करो। सॉरी सर 1/2, 1/2 हाँ प्लस सर, 1 अपॉन 1 + x² की पावर 3/2। सही है बच्चों? हाँ सर, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि ये f है और चेक करने के बाद ये f डैश आना चाहिए, एग्रीड? यस सर, तो अलग से चेक करते हैं। अगर f ये है तो इसका डिफरेंशिएशन u/v रूल से लगाते हैं ना बच्चों। हाँ सर। 1 + x² नीचे कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, की पावर। सर पहले 1/1 + x की पावर हाफ भी माइनस हाफ u by v, चुप रहे, एक मिनट आयुष। u by v रूल में नीचे क्या है बच्चों, याद नहीं है क्या? v² आता है ना, सर स्क्वायर। + x तो square is इसका to 1. स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी ना। Yes. हाँ Yes. सर, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। फिर यहाँ पे v कांस्टेंट इनटू u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस क्या, u half into कांस्टेंट 1 + x इनटू square. इसका डिफरेंशिएशन हाफ इनटू 1 + x² की पावर माइनस हाफ। सही है बच्चों? यस Yes. सर, तो 1 + x² की पावर हाफ माइनस, अच्छा चेन रूल भूल गया मैं, इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल भी तो आएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. So x² अपॉन 1 + x² की पावर हाफ डिवाइड बाय 1 + x²। एलसीएम लिया तो 1 + x² 3/2. एंड 1 + x² की पावर हाफ कितना बन जाएगा, 3/2। Yes. यस सर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 + x² माइनस x²। यस सर, Yes, sir. तो f डैश कितना आ गया, 1 अपॉन 1 + x² की पावर 3/2। क्या वही चाहिए था क्या हमें? यस सर, Yes, sir. आंसर हो गया e की पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। बिल्कुल क्लियर? यस सर। सर मुझे कॉपी डाउट, करो, कॉपी करो पहले। When you're copying, think about your doubt.
हाँ भाई, अब कोई डाउट है तो पूछो। सर वो अपने 1 + x² का होल रेस्ट पर 1/2 कैसे डिनोमिनेटर में आ गया, आपने कैसे डिटरमाइन किया, आप वापस बता सकते हैं? कैसे आएगा? हाँ सर, मतलब क्यों आएगा वो, कैसे आपने डिसाइड किया? क्या डिसाइड, मैंने तो बस किया कि स्प्लिट करना है, तो मैं तो देखो डायरेक्टली भी बोल सकता था बच्चे की यहाँ पे 1 + x² है, तो ऐसे स्प्लिट कर दिया मैंने इन दोनों में, देख x कॉमन 1 + x²। बट अब तो धीरे धीरे थोड़ा टेढ़ा दिमाग चलना चाहिए कि 3/2 है, तो एक में 3/2 है तो पक्का दूसरे में 1/2 आएगा ना, तभी तो डिफरेंशिएशन करके वो बनेगा। यू सोच। यस सर। यस सर। कम ऑन, 1 + x का हाफ अगर लूं तो ऊपर आके -½ होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो वो हाफ या -½ जो भी आगे आ जाएगा, और ये पावर -3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो मैंने इसलिए सोचा कि -½ बनाना है। -½ कैसे बनेगा, फिर मैंने समझाया, देख ये रहा कैसे बनेगा, जब ऊपर 1 + x² आएगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। क्लास तक कॉपी हो गया है? सर जस्ट 5 सेकंड्स। हम्म। डन सर। कैन आई मूव देन? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. करो ये। अब e की पावर cos इनवर्स x है, पहले स्पेशल इंटीग्रल ट्राई करोगे या सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे? कम ऑन, अब बहुत सर Substitution. पहले इजी है। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सोचना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगे तो हमेशा पहले करेंगे, सो एज टू सिंप्लीफाई। यस सर। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन है ना? यस। कितना हो गया? यस सर। यस बच्चों, सबका इतना हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो, आई एम वेटिंग। अब तो ट्रिगो है ज्यादा। तो वो माइनस नहीं होगा? कहाँ यस पे सर। बच्चे? cos इनवर्स x का हाँ, कॉस डिफरेंशिएशन। इनवर्स का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल करेक्ट।
क्या करा इसके बाद? स्प्लिट कर दिया। सर स्प्लिट करा? यस सर। यस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो स्प्लिट करने के लिए। बट स्प्लिट करने के बाद भी थोड़े से ट्रिको के फॉर्मूला तो लगाना चाहिए ना एवरीवन। यस सर। सर हाफ एंगल फॉर्मूला लाके सेक हाफ एंगल फॉर्मूला बिल्कुल जल्दी से लगाइए एवरीवन, कम ऑन। सर यहाँ पर f प्लस एफ डैश एक्स भी बन रहा है। वो अभी डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्टली बन रहा है क्या? हाँ हाँ सर। डायरेक्टली बन रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यस सही। सर। ये f है तो 1/x की तरह उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? -1/x²। यस और नो यस एवरीवन? यस सर। और सर और फिर कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन। बिल्कुल सही। फिर चेन रूल से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। क्या सबको दिख गया एवरीवन? यस सर। अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है बाय पार्ट्स और स्पेशल इंटीग्रल्स एवरीवन। यस सर। यस सर। प्रैक्टिस शीट करोगे तो और आएगा। यस सर। So this finally finishes what? By parts. यस सर। क्या indefinite हो गया है, कुछ बाकी है? What do you think? 2 प्रोफाइल बाकी है दो ना। दो प्रोफाइल बचे प्रोफाइल हैं। बाकी है, प्रोफाइल 11 and प्रोफाइल 12. यस सर। Can I change the page everyone? थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, अभी रुको। यस सर। तो प्रोफाइल 11 हेडिंग डालो यस सर। जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकंड नहीं, फर्स्ट लिखो बस। As you are copying the form, क्या नोटिस किया कि सारी इवन पावर्स है, देख रहे हो? यस। There is no odd degree term. यस सर। Okay. यस सर। कॉपी बाद में कर लेना, आप सुन लो पहले। यस सर। So what we can say is इस टाइप के क्वेश्चन पे फिक्स स्ट्रेटजी भी है, एक दो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। That's why I'm doing one right now and you will do come prepared with 2 more ताकि थोड़ा सा फ्लुएंसी बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स है कि फर्स्ट स्टेप में आपको x² से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर से। x² से। x² से डिवाइड करूंगा तो 1 - 1/x² बनेगा और नीचे बन जाएगा x² + 1 + 1/x²। ये सुनो। Yes. हाँ, यस अगर तुम्हें याद है प्रोफाइल 10 में तो वहां पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता था, cos x + sin x dx डिवाइड बाय कोई sin 2x का टर्म होता था, याद करो। याद आया? हाँ सर। यस सर। तो हम इसको t रखते थे या इसको इसके इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को t रखते थे? सर इसके बोलो। इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को Integration टी वाले रखते हैं। क्यों? ताकि ये dt हो जाए, एग्री करो, याद यस करो। सर। यस सर। और उसके स्क्वायर में ये वाला टर्म होता था, याद करो। यस सर। तो कमान कौन कंप्लीट कर सकता है अब इस क्वेश्चन के लिए? क्या बोलना चाहता हूँ मैं, हम किसके इसके इंटीग्रेशन को क्या रखने वाले हैं? सर इसको टी रखेंगे और फिर इसको। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, आर यू विथ मी? यस सर। प्लस Yes, 1/x -1/x² का इंटीग्रेशन प्लस 1/x st। तो 1 - 1/x² dx dt हो जाएगा। और डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या कर देंगे एवरीवन? Square. स्क्वायर। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. So x² + 1/x² is t² - 2। अब सब कुछ अगर मैं क्वेश्चन में रखूं तो ऊपर वाला टर्म पूरा कितना हो सर गया प्रोफाइल एवरीवन? 5 बन जाएगा। करेक्ट। ऊपर वाला पूरा टर्म कितना हो गया एवरीवन? सर dt। dt। और नीचे x² + 1/x² वाला टर्म हो गया t² - 2 + 1। क्या सबको याद आ गया? प्रोफाइल 5 के फॉर्मूलाज हो गए एवरीवन? Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. कौन सा वाला फॉर्मूला है ये वैसे? सर tan 1/2a ln. 1/2a ln of t - 1 upon t + 1। Is that clear? यस Yes, sir. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में फिक्स है बच्चों, पता है क्या?
कि हमें ऊपर सबसे पहले क्या पसंद है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे डिवाइड करके ये बनता है। एग्री करो। यस सर। Yes, sir. वी प्रेफर एक्स स्क्वायर माइनस वन, या फिर क्या प्रेफर करेंगे? कम ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन। so that on dividing by x square they will convert to 1 minus 1 by x square or 1 plus 1 plus by 1 x by square। x square. Then by putting x plus 1 by x as t, और यहाँ पे x minus 1 by x as t क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया अब तो? यस सर। जल्दी से प्रेफर वाला लिखो पहले। यस सर। We prefer this in the numerator. डन सर। क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया गया? सर बाकी है। कॉपी कर लो। तो 2 मिनट ऊपर का दिखा सकते हो? ठीक है, ऊपर का हो गया। यस सर। डन सर। सबका हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट सर। नेक्स्ट ये होमवर्क करना है, नेक्स्ट क्लास में अपना फिनिश हो जाएगा इंडेफिनिट। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, और डाउट्स पे लेके आना यस MPS सर। 6 तक। यस सर। Yes, sir. ओके, बाय यस बाय सर, थैंक यू। बाय। सर।